हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ कुछ ईजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चंस हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ये एग्जाम में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फादर कौन है पॉलिटिकल साइंस का, तो आप सभी को पता ही होगा। राइट आंसर क्या होगा? मार्क्स, प्लेटो, ऑस्टिन या एरिस्टोटल। तो इस क्वेश्चन की हिंदी में आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। राजनीतिक सिद्धांत का पिता किसे कहा जाता है? ए मार्क्स, बी प्लेटो, सी ऑस्टिन या डी एरिस्टोटल। सो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल को कंसीडर किया जाता है पिता किसका? पॉलिटिकल साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एज अ मास्टर साइंस? किसने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा था? ठीक है, तो कौन राजनीतिक सिद्धांत को एक विज्ञान बोलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो सिटी स्टेट है वो जनरली एसोसिएटेड है किससे? चाइना से, इजिप्ट से, ग्रीक से या इंडिया से? जो टर्म है सिटी स्टेट है ना, तो ये जनरली किससे रिलेटेड है? चाइना से, इजिप्ट से, ग्रीक से या फिर आपका इंडियन से? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक। ये किससे रिलेटेड है? सिटी स्टेट जनरली रिलेटेड है किससे? ग्रीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड मैन इज सोशल एनिमल? तो किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक जानवर है? तो मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, कौन कहता है कि मैन एक सोशल एनिमल है? सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा था कि जो मानव होता है वो एक सामाजिक जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड दैट अ मैन हु लिव्स आउटसाइड द पुलिस इज either अ बीस्ट और गॉड? यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि कौन कहता है कि अगर कोई मैन बाहर रहता है ना, पुलिस के आउटसाइड रहता है, तो या तो वो बीस्ट है या फिर वो गॉड है ना? या तो वो जानवर एक तरह से या तो भगवान है ना? तो यहाँ पर वो ये चीज किसने कही थी? तो ये कही थी एरिस्टोटल ने। सो राइट आंसर इज एरिस्टोटल। एक मैन हु लिव्स आउटसाइड द पुलिस इज एदर अ बीस्ट और गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिटिकल पार्टीज आर डिस्पेंसिबल फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ? तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, तो वो सक्सेसफुली वर्किंग करती हैं डेमोक्रेसी में, मोनार्की में, थियोरोक्रेसी में या डिक्टेटरशिप में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो किस में करती हैं? डेमोक्रेसी। रिपब्लिक जो ये बुक है वो किसने लिखी है? रिपब्लिक बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है? तो राइट आंसर इज प्लेटो। कौन हो जाएंगे? प्लेटो हो जाएंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसी को और क्या कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र को और क्या कहते हैं? पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं, लिमिटेड डेमोक्रेसी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं? आधुनिक लोकतंत्र को और क्या कहा जाता है? लोगों का लोकतंत्र, सीमित लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। द राइट टू वोट इज जो राइट टू वोट है एक सिविल राइट है, एक मोरल राइट है, एक नेचुरल राइट है या फिर एक पॉलिटिकल राइट है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो राइट टू वोट है आपका वो कैसा हो जाएगा? एक पॉलिटिकल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कौन ये मानता है कि स्टेट वुड अल्टीमेटली वेदर अवे? ठीक है, कौन असर्ट करता है कि स्टेट वुड अल्टीमेटली वेदर अवे? प्लेटो, कांट, लास्की या मार्क्स? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज मार्क्स। आप सभी को पता है स्टेटलेस थ्योरी को बताते हैं मार्क्स एंड गांधी, है ना? अ सोशलिस्ट स्टेट लेज एम्फेसिस ऑन, एक समाजवादी राज्य जोर देता है पॉलिटिकल लिबर्टी पर, इकोनॉमिक इक्वालिटी पर, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी पर या इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक समाजवादी राज्य जो जोर देता है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी पर जोर देता है। किस पर देता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन डिफाइन करता है डेमोक्रेसी को एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल?
वुड्रो विल्सन, अब्राहम लिंकन, लास्की या गांधी। राइट आंसर क्या होगा? किसने बताया डेमोक्रेसी को लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन? तो ये बताते हैं अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ स्टेट अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय। जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, जो स्टेट के हेड होते हैं और संसदात्मक सरकार में वो इंजॉय करते हैं एब्सोल्यूट पावर को, लिमिटेड पावर को, नॉमिनल पावर को या नो पावर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो नॉमिनल हेड होते हैं। जो हेड होते हैं स्टेट के, जैसे राष्ट्रपति हैं हमारे यहाँ पर, तो वो नॉमिनल हेड होते हैं ना, नाम मात्र के होते हैं ना। असली कौन है, रियल कौन है? पीएम। चलो 14 क्वेश्चन देखो, द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फ्रेमर्स जो थे, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, फ्रेमर्स, क्रिएटर्स, तो उन्होंने बोरो किया था फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन से या फ्रांस से। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, अमेरिका से हमने लिए हैं। चलो, अब बिकामेरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट करता है, एक द्विसदनीय जो विधायिका होती है उसमें एक चैम्बर होता है, दो चैम्बर होते हैं, तीन चैम्बर होते हैं या चार चैम्बर होते हैं? तो बिकामेरल लेजिस्लेचर में दो चैम्बर होते हैं। सो आज का होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पर, डिवीजन ऑफ पावर पर, फ्यूजन ऑफ पावर पर या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर। यानी जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है किस पर, किस प्रिंसिपल पर? शक्तियों के बंटवारे पर, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, जो पावर का डिवीजन, फ्यूजन ऑफ पावर या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके साथ ही साथ डिटेल कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर 1 PM, क्रैश कोर्स चल रहा है 11 AM। सो स्पेशल क्लासेस मेरी डेली होती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर काफ़ी सारी PDFs आप लोगों को मिल जाएंगी और इसी के साथ साथ क्लास के सभी लिंक मैं आप लोगों को वहाँ पे देती हूँ। ठीक है, UPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को करा रही हूँ यहाँ पर 3 मंथ का कोर्स है। ठीक है, ये 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, क्रैश कोर्स है आप लोगों के लिए 45 डेज का। मैं और कमलवीर सर मिलकर आप लोगों को 45 डेज में हम लोग 1 to 10 यूनिट्स को करा रहे हैं। मैं करा रही हूँ 1 to 5 यूनिट्स, सर करा रहे हैं 6 to 10 यूनिट्स को। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइजेज हैं। आप जब मेरा रेफरल कोड लगाओगे मीनाक्षी लाइव, तो ये देखो 1 मंथ वाला 2300 समथिंग का पड़ जाएगा, 3 मंथ वाला 5000 समथिंग, 6 महीने वाला 9000 समथिंग, 1 साल वाला 10,000 समथिंग का पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। यूज करना मत भूलिएगा मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। पेपर 1 एंड पेपर 2 की अच्छे से तैयारी करिए, अभी अभी नए नए कोर्सेज आए हैं। सो आप सभी आ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।